हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो ब्रिक्स की आज मीटिंग समिट पहली मीटिंग थी। 2 दिन मीटिंग होनी है। पहली आज जो मीटिंग थी उसके अंदर मोदी साहब ने ऐसी धमाकेदार स्पीच दी कि शुरू से लेके अब तक अपना सारा रिपोर्ट कार्ड दे दिया और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए वो बता दिया। ब्रिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए वो बता दिया। कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं वो भी बता दिया। तो बहुत कुछ डिस्कस करा। चलो एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने शुरू करा कि जब 2009 में ब्रिक्स तब शुरू हुआ था जब दुनिया जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल कर आ रही थी और ब्रिक्स ने भी उस टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था। अब जब जो सारी दुनिया वो फेस कर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा से बिकॉज ऑफ कोविड एंड यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो ब्रिक्स फिर दोबारा से एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज जबकि एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस और सभी की जो जीडीपी है वो नीचे हो गई है या फिर दे आर फेसिंग रिसेशन और इन्फ्लेशन ऑल दिस थिंग, बट इंडिया जो है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के सिनेरियो में भी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड वेरी सून इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो इंडिया जो है वो बन जाएगा ग्लोबल ग्रोथ इंजन दुनिया में। एंड दिस इज बिकॉज इंडिया इज इंडिया ये कैसे होगा, क्योंकि इंडिया जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करता रहता है और उसने इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज भी करी ड्यूरिंग कोविड एंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो उसने बहुत हेल्प करा इन इम्प्रूविंग एंड टू मेंटेन द कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे for improving the ease of business. We have reduced the compliances burden and we in fact हमने तो भाई रेड कारपेट बिछा दी कि भाई आओ और इन्वेस्टमेंट करो। और इंडिया को हमने एक हब बना दिया, बिजनेस हब बना दिया, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना दिया जिसके अंदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया है। हमने जो जीएसटी थी, इंसॉल्वेंसी थी, बैंकरप्सी कोड थे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करी जो कि जिसने कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करा विद इन द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। और इन द एरिया ऑफ डिफेंस जो था वो हमने काफ़ी अपना इम्प्रूव करा। उधर जो चाइना था जो एक टाइम पे जिसको कि बैन करके रखा हुआ था या फिर रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसको करके कंट्री को रखा रखा हुआ था, उसके लिए फिर प्राइवेट सेक्टर ओपन कर दिए गए और चाइना ने अपनी इकॉनमी काफ़ी इम्प्रूव करी। or we made special attention to the public service delivery and the good governance, uh, which help in doing the business. Further, we are using the technology which improves the financial inclusion, particularly like UPI or opening of accounts, your digital transfer of money. So this technology is really helps in financial inclusion. जो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिली वो ग्रामीण औरतों को मिली, विमेंस को मिली। जो गांव की औरतें उनको सबसे ज़्यादा हेल्प मिली क्योंकि उनका अकाउंट खुल गया, उनको टेक्नोलॉजी के साथ वो कैसे यूज़ करा जाता है वो करना आ गया। पैसे का उनको ट्रांसैक्शंस जो है और पैसे को किस तरीके से सेविंग करके रखना है, किस तरीके से बैंक में रखना है, ये सब जो टेक्नोलॉजी जो थी वो उनको अच्छे से आ गई एंड दे बिकम वेरी इन्वॉल्व विद दिस टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो ग्रामीण वुमेन को हुआ। और जो हमने डायरेक्ट इसीलिए जो उनके जो बैंक अकाउंट खुले थे तो गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था वो उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट जाना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग ए पर्सन इन बिटवीन। तो हमने $360 बिलियन के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा है ऐसे लोगों को। इससे क्या हुआ है कि जो करप्शन थी वो खत्म हो गई और उसमें ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आनी शुरू हो गई।
और बिल्कुल जो पैसा था, एक नए पैसे इधर से उधर होने की बजाय डायरेक्ट लोगों को जाना शुरू हो गया। और जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डाटा है वो चीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। और जो हमारी जो जो बिकॉज ऑफ दिस चीप डाटा इन्वॉल्वमेंट, हमारे जो पटरी पे जो काम करने वाले लोग हैं वहां से लेके मॉल तक जो लोग हैं वो यूपीआई यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। और हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने करी है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के अंदर। उससे जो इंडिया की इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। और वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इन द हमने जो करंट बजट है उसके अंदर हमने जो प्रोविजन रखा है $120 बिलियन का रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है हिंदुस्तान की। और this investment is being used for railways, roads, waterways, airports। और हमने जो इंडिया के अंदर पर ईयर 10,000 किलोमीटर की जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करी जाती है। वी आर कंस्ट्रक्टिंग new highways, express highways, and we are our airport number of airport is doubled। और ये जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है वो और जो इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए है बिकॉज ऑफ वी आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, पीएलआई इंसेंटिव टू द मैन्युफैक्चरर्स। इस इंसेंटिव स्कीम से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है और सिर्फ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है क्योंकि ये प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव है। और ड्यू और जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो गई है, इससे हमारे को जो है कंपटीशन में काफ़ी एडवांटेज मिलता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, and we are actively moving forward to make India as a global manufacturer hub in the area of renewable energy, green hydrogen, electric vehicles and ammonia। इससे जो है इंडिया जो इस बिकम है बिग रिन्यूएबल energy hub। And today India has third largest startup ecosystems। हमारे पास जो है 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न है इन इंडिया में इन द एरिया ऑफ आईटी, टेलीकॉम, artificial intelligence, semiconductors, etc. And we are moving forward for the vision in India with a vision of for make in India and make for the world। So the effort is to create an impact on a common person life। इस इन सारी एक्टिविटीज से जो है ना, एक तो जो सबसे जो ज़्यादा फायदा होता है वो कॉमन पर्सन को होता है अल्टीमेटली। पिछले 9 साल के अंदर जो अर्निंग है वो कॉमन पीपल पर्सन की वो इंक्रीज होगी, थ्री टाइम्स इंक्रीज हो गई है। और इसके अंदर जो वीमेंस है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जो वीमेन है वो आईटी से स्पेस में, बैंकिंग से हेल्थ तक कंधे से कंधा मिलाकर आदमियों के साथ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द कंट्रीज प्रोग्रेस। नाउ इंडिया ने एक संकल्प लिया है, रेजोल्यूशन लिया है कि इंडिया को वो डेवलप्ड कंट्री बना देंगे बाय 2047। तो इस तरीके से करके उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपको मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, द वे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस जो यात्रा में है, इस ट्रैवलिंग में आप हमारे साथ चलिए और आगे प्रोग्रेस के लिए बढ़ते हैं। तो हमने जो कोविड से हमने सीखा है कि द रिलायंस एंड इंक्लूसिव सप्लाई और दिस ईच अदर हम एक दूसरे के ऊपर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू ग्रो एंड टू मेक
economy grow of the respective countries. So we should, हम सब लोग मिलकर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर लगाएं, वो वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड और पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के लिए। तो ये कहकर उन्होंने अपनी स्पीच को ख़त्म करा और उन्होंने बोला कि भाई आई कॉन्ग्रेचुलेट द लीडर्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस एंड आई ग्रेटिट्यूड द रामाफोसा फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ब्रिक्स समिट। सो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने इसके अंदर जो है मोदी साहब ने हिंदुस्तान की छवि दिखाई कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है इस कठिन समय में, जबकि सारी दुनिया जो है दे आर फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस की। उसके अंदर इंडिया अपना जो रोल प्ले कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी जो है अभी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो इसीलिए बिकॉज ऑफ वी हैव कंसिडर वी हैव चेंज द इकोनॉमी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस and we have taken lot of reforms which adjust the economy during considering this consider this the economic crisis, worldwide economic crisis, and that is why we are consistent and we are still maintaining our growth pace, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते ही रहेंगे। और ऐसे बट आई अंडरस्टैंड की जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छी स्पीच थी, बहुत ही एक सिंपल स्पीच थी, और उन्होंने सारी जो है हमारे हिंदुस्तान को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आए हैं। इसको उन्होंने सारा का सारा जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड दी। तो थैंक यू, आई थिंक यू लाइक दिस ब्रीफिंग and I request you to like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.